बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड का क़याम 22 जनवरी 1977 को बतौर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमल में आया। बुनियादी तौर पर इस कंपनी का काम ब्लेड और रेजर्स बनाना और इनकी मार्केट में सेल्स करना था। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड कोई एक कंपनी सिर्फ ये नहीं थी कि इनका काम सिर्फ ब्लेड बनाना था। इसके अलावा मल्टीपल कंपनीज जो हैं वो इनके ट्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर जो काम करती हैं। ये ट्रीट का एक पूरा ग्रुप है जिसमें ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है, पैकेजेस सॉल्यूशंस एक सॉल्यूशंस कंपनी है, ट्रीट बाइक्स लिमिटेड है, ट्रीट दाऊद बैटरी है, ग्लोबल एक्नो ट्रेड है और रेनाकॉन फार्मा है। ये हैं ट्रीट कॉरपोरेशन की ट्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो कंपनीज हैं, जो इनको आप सब्सिडरी कंपनीज कह सकते हैं ट्रीट कॉरपोरेशन की। इसके बाद अगर ट्रीट कॉरपोरेशन की एसोसिएटेड कंपनीज के ऊपर नज़र डाली जाए तो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज जो कि कराची में है, आपने सुना होगा। लूड्स लिमिटेड, ये भी एक इनकी एसोसिएटेड कंपनी है, ये भी ऑटो पार्ट्स बनाती है। पैकेजेस लिमिटेड, ये भी एक इसकी एसोसिएटेड कंपनी है। और आईजीआई इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि ट्रीट कॉरपोरेशन की एक एसोसिएटेड कंपनी कहा जाता है इसको। इसके बाद हम ट्रीट कॉरपोरेशन की इक्विटी प्रोफाइल की तरफ नज़र डालेंगे तो ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अगर टोटल शेयर्स की तादाद देखी जाए तो 17,48,34,322 शेयर्स हैं, जिनमें से फ्री फ्लोट शेयर्स की तादाद 7,86,75,445 शेयर्स है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आज की डेट तक इसकी देखी जाए तो 9,30,11,85,000 रुपये है। इसके बाद हम ट्रीट कॉरपोरेशन की अर्निंग पर शेयर के बारे में देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हैं तो उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर देखें 2017 की अर्निंग पर शेयर के ऊपर नज़र डालें तो ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 2017 में अर्निंग पर शेयर 43 पैसे थी। 2018 में -52 हो गई, 2019 में ₹1.73 हो गई और 2020 में ₹1.14 माइनस में चली गई। इसमें आप पिछले 4 सालों में अगर देखें तो अप एंड डाउन चलता आ रहा है। कोई एक सस्टेनेबल इसकी नहीं है अर्निंग के, या तो बहुत ही पॉजिटिव जा रही हो या बहुत ही नेगेटिव जा रही हो, तो ऐसी बात नहीं है, कभी अप कभी डाउन ये चलता रहता है। जैसे आप 2018 में देखें तो -52 थी और 2019 में देखें तो ₹1.73 पॉजिटिव हो गई। 2020 में देखें तो फिर ₹1.14 माइनस हो गई। इसके बाद हम इसकी अर्निंग पर शेयर क्वार्टर वाइज जो है वो उस पर नज़र डालेंगे तो 2020 का जो तीसरा क्वार्टर था उसमें कंपनी की अर्निंग पर शेयर ₹1.85 थी। ये मैं पूरे साल की अर्निंग नहीं बता रहा, ये सिर्फ एक क्वार्टर की अर्निंग आपको बता रहा हूँ कि 2020 का जो तीसरा क्वार्टर था उसमें इनकी जो है अर्निंग ₹1.85 थी। 2021 का पहला क्वार्टर उसमें ₹1.93 अर्निंग पर शेयर थी। 2021 का जो दूसरा क्वार्टर था उसमें 50 पैसे अर्निंग पर शेयर थी और जो 2021 का तीसरा क्वार्टर जो कि 31 मार्च 2021 को क्लोज हुआ है, इसमें ट्रीट कॉरपोरेशन ने जो अपनी अर्निंग पर शेयर पोस्ट की है वो ₹1.53 पोस्ट की है। तो पिछले 3 सेशंस, पिछले 3 अगर क्वार्टर्स की अर्निंग अगर देखी जाए तो अराउंड ₹4 के बनती है, जो कि पॉजिटिव है। इस तरह अगर हम पिछले 4 साल की अर्निंग के ऊपर अगर नज़र डालें, उसका कंपैरिजन अगर 2021 की अर्निंग
पर शेयर से करें तो 2021 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और पिछले सालों के मुकाबले में, पिछले 4 सालों के मुकाबले में तो बहुत ही अच्छी आ रही है। कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो ट्रीट कॉरपोरेशन के स्टॉक प्राइस में एक माह के अंदर 59.4% इंक्रीज़ देखा गया है। 3 माह के अंदर 109.61% इंक्रीज़ देखा गया है। 6 माह के अंदर 64.50% इंक्रीज़ देखा गया है और 1 साल के अंदर 199.60% इंक्रीज़ देखा गया है। अब आप अगर इंक्रीज़ देखते हैं तो आपको 3 माह के अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ नज़र आता है। जो मेजर इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस में इंक्रीज़ आया है, उसकी क्या वजह है, वो वजह भी हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। ऐसी कौन सी खबरें हैं जिनकी वजह से कंपनी का स्टॉक इतना ऊपर गया है, उसमें इतना ज़्यादा इजाफा आया है। इसके बाद हम कंपनी के स्टॉक की ट्रेडिंग फ्लक्चुएशंस के ऊपर अगर नज़र डालें तो एक माह के अंदर कंपनी के स्टॉक ने, ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टॉक ने 31 रुपये का लो बनाया और 53 रुपये का हाई बनाया। 6 माह के अंदर 25 रुपये का लो बनाया और 53 रुपये का हाई बनाया और 1 साल के अंदर 17 रुपये 60 पैसे का लो बनाया और 55 रुपये 60 पैसे का हाई बनाया। इस तरह आप कह सकते हैं कि 38 रुपये जो है 1 साल के अंदर कंपनी के स्टॉक की प्राइस में इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा इजाफा इसको कंसिडर किया जाता है। बुक वैल्यू के ऊपर अगर नज़र डालें तो बुक वैल्यू 43 रुपये 62 पैसे है, जो तीसरे क्वार्टर तक कंपनी के स्टॉक की डिसाइड की है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। सेल्स ग्रोथ के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो सेल्स ग्रोथ जो चौथा क्वार्टर था 2020 के फाइनल रिजल्ट्स के बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो 7.19% कमी आई है। एक्सपेक्टेड सेल पर शेयर ग्रोथ जो है वो तीसरा क्वार्टर जो 2021 का है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 21.39% इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आने वाले वक्त के लिए एक अच्छा इजाफा साबित हो सकता है। अब दोस्तों हम आपके साथ वो अवामिल डिस्कस करेंगे, ऐसे क्या अवामिल हैं जिस वजह से इन दिनों कंपनी के स्टॉक की प्राइस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है ग्लोबल आर्ट लिमिटेड। ट्रीट कॉरपोरेशन ने ग्लोबल आर्ट लिमिटेड के 100% शेयर्स जो हैं वो चमीरा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को फ़रोख्त कर दिए हैं। चमीरा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो PAL ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो लाजमी सी बात है, कंपनी ने जब एक अपनी सब्सिडरी कंपनी का इतना स्टॉक सेल आउट कर दिया, उसकी 100% शेयर होल्डिंग सेल कर दी, तो कंपनी को वहाँ से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू, एक अच्छी खासी इनकम आई, जो कंपनी लाजमी सी बात है अपने आने वाले वक्त में इन्वेस्ट करेगी और उससे अच्छा बिजनेस करने की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती है। 23 जून ने कंपनी ने ट्रीट कॉरपोरेशन ने फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा के तकरीबन 20 मिलियन शेयर्स फरोख्त किए। फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा भी एक ट्रीट कॉरपोरेशन की एक सब्सिडरी कंपनी है। इसके तकरीबन 20 मिलियन शेयर्स भी 3 जून 2021 को अगर सेल हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आइडिया किया जा सकता है कि जो आने वाला क्वार्टर है, जो कि 2022 का पहला क्वार्टर होगा, उसमें कंपनी के अंदर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट, कोई अच्छा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है या कोई कंपनी एक किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, कोई लॉसेस नहीं हुए, कंपनी को रेवेन्यू आया है, जिसकी वजह से हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पे आउट्स के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो 2017 में कंपनी ने 10% बोनस पे किया, 2016 में 10% डिविडेंड पे किया, 2015 में 10% डिविडेंड पे किया, 2015 में 150% राइट शेयर्स भी कंपनी ने इशू किए 40 रुपये के ऊपर। 2014 में 20% डिविडेंड पे किया, 2013 में 20% डिविडेंड पे किया, 2013 में फिर 15% कंपनी ने राइट्स इशू किए थे।
2012 में भी 20% कंपनी ने डिविडेंड पे किया और 2011 में भी 10% कंपनी ने डिविडेंड पे किया। अब देखना यह है कि पिछले 2 से 3 सालों में कंपनी ने डिविडेंड क्यों नहीं पे किया। तो उसकी ये वजह हो सकती है क्योंकि कंपनी ने पिछले 2017 से हमने देखा है कि कोई इतने अच्छे खातिर खा प्रॉफिट्स नहीं कमाए और उस कंपनी को मुसलसल लॉसेस पर लॉसेस होते आए। तो इस वजह से कंपनी डिविडेंड या पे आउट नहीं दे सकी। इन 2021 के मौजूदा 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अगर देखे जाएं तो अगर ट्रीट कॉरपोरेशन के जो चौथा क्वार्टर है इसके रिजल्ट्स भी अच्छे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आने की सूरत में कंपनी एक दफ़ा फिर डिविडेंड या बोनस शेयर्स की तरफ जा सकती है, जिससे इसके इन्वेस्टर्स को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, ये था ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक छोटा सा ओवरव्यू जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फिर भी इस कंपनी में या किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो एक दफ़ा कंपनी की रिपोर्ट्स को खुद ओवरव्यू गो थ्रू ज़रूर होइएगा। इसको ज़रूर एक दफ़ा स्टडी कीजिएगा। स्टडी करने के अलावा इन्वेस्टमेंट करना मुनासिब नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जवाब दें। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।